Hello friends, I am Vikram Mehta on my YouTube channel Vikram Mehta Kajuri English Coaching Classes। मेरे पास बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि हम इंग्लिश कैसे बोलें, इंग्लिश को कैसे ईजिली हम अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं इस टॉपिक पर लेके आया हूँ, हाउ टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश इन 10 डेज। सो स्पोकन इंग्लिश लैंग चैलेंज। तो आइए आज इस चैलेंज को फेस करते हैं। आज मैं बताऊंगा कि आप 10 डेज में कैसे फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हैं। तो आज जो मैं टेक्निक आपको बताने वाला हूं उससे आपकी इंग्लिश में ह्यूज डिफरेंस आएगा। सो लेट्स बिगिन। जब भी कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहा होता है तो हम उससे इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या इस इंसान को इंग्लिश के सारे वर्ड्स आते हैं। अगर आप भी इस चीज़ को फेस करते हैं तो आप अगले 10 डेज में इंग्लिश बोलने में समर्थ हो जाएंगे और आपकी सफलता के चांस भी 10 टाइम्स बढ़ जाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ स्टेप्स बताने वाला हूँ, आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें स्टेप 1 में आता है टेक अ नोटबुक और डायरी एंड पेन। सबसे पहले आपने एक डायरी या नोटबुक लेनी है और पेन लेना है। तो आपके पास कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं, जैसे कि मैं लेता हूँ। जैसे फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए, जैसे कहते हैं प्लीज़ गिव मी योर इंट्रोडक्शन या टेल अबाउट यूर सेल्फ। जैसे कहीं भी हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो फर्स्ट हमारे पास होता है प्लीज़ गिव यूर इंट्रोडक्शन या टेल अबाउट यूर सेल्फ। तो मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूँ। जैसे ऑफ कोर्स इट इज़ माई प्राउड प्रिविलेज टू अक्वेंट माई सेल्फ टू यू। आई एम विक्रम मेहता एंड परमानेंट रेजिडेंट ऑफ विलेज खजूरी, हरियाणा। इट इज़ स्टेट ऑफ इंडिया। My father is retired from army. Mother is a housewife. I have one brother and one sister. I am MA in English. And last but not least, I would like to become a successful and more responsible citizen of my great country. Very many thanks. सेकंड टॉपिक स्टार्ट होता है हमारे पास, टेल अस समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड और टेल अबाउट योर फैमिली। तो इसमें हम बोल सकते हैं एज फॉर एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज कंसर्न, आई लिव्ड इन ए न्यूक्लियर फैमिली या जॉइंट फैमिली। न्यूक्लियर स्मॉल फैमिली और जॉइंट फैमिली जिसमें सभी लोग रहते हैं। देयर आर 6 मेंबर्स इन माई फैमिली। स्टेप 1 में थर्ड हमारे पास टॉपिक आता है डिस्क्राइब यूर नेचर एंड बिहेवियर। तो इसका आंसर हम रिप्लाई कर सकते हैं, सर आई एम एन ऑप्टिमिस्टिक सॉर्ट ऑफ पर्सन, आई हैव अ सोशिएबल नेचर टू। स्टेप 1 में हमारे पास 4 क्वेश्चन आता है, डू यू बिलीव इन गॉड। तो इसका आंसर हम दे सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आई बिलीव इन गॉड बिकॉज गॉड इज द सुप्रीम एंड सुपर नेचुरल अथॉरिटी ऑफ दिस यूनिवर्स। व्हेन आई हैव स्ट्रेस आई गो अंडर द शेल्टर ऑफ गॉड एंड आई गेट द सोल्यूशन ऑफ माई प्रॉब्लम। 1 में हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डू यू बिलीव इन गॉड। तो इसका आंसर हम रिप्लाई कर सकते हैं, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग टू द सम एक्सटेंट आई बिलीव इन लक बट आई बिलीव इन माई क्वालिफिकेशन, कैपेबिलिटी, नॉलेज एंड कैलिबर मोर देन लक बिकॉज आई थिंक गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो सकता है, डिस्क्राइब यूर क्वालिटीज़ एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। तो इसका मैं बहुत ही संक्षिप्त आंसर दूंगा, सर आई एम लविंग, केयरिंग, ऑनेस्ट, फ्रेंडली एंड ट्रांसपेरेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हो सकता है, डू यू थिंक यू आर रैशनल, वास्तविक सच्चा व्यक्ति। यस आई एम रैशनल, आई ऑलवेज ट्राई टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिजल्ट एंड रीजन। नेक्स्ट टॉपिक हम ले सकते हैं, हाउ कैन यू प्रूव यूर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दूसरों से आप अपने आप को अलग कैसे पा सकते हैं या पाते हैं। तो इसका आंसर होगा, सर आई नेवर डू द फॉल्स कमिटमेंट एंड आई एम स्पिरिचुअल टू। आध्यात्मिक भी हूँ मैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है, व्हाट आर द ह्यूमन वैल्यूज इन योर लाइफ, डू दीज ह्यूमन वैल्यूज प्ले एनी इम्पोर्टेंस। तो इसका हम आंसर दे सकते हैं, विदाउट फेल्स द ह्यूमन वैल्यूज प्ले अ पिवटल रोल इन ह्यूमन लाइफ। माई ह्यूमन वैल्यूज आर हैविंग हेल्पफुल, केयरिंग, ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, व्हाट आर यूर वीकनेस एंड हाउ आर यू वर्किंग टू ओवरकम इट। तो इसका आंसर हो सकता है, सर आई फील अपसेट व्हेन आई डोंट अचीव माई टारगेट्स। द थ्योरी ऑफ माई लाइफ इज फेल्यूर इज द पिलर टू सक्सेस, सो आई ऑलवेज कीप ट्राइंग। जैसे नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है हमारे पास, टेल वन मेजर कन्फ्यूजन और डायलेमा यू हैव फेस्ड।
तो इसको हम रिप्लाई करेंगे, सर आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ माई 10th आई हैड अ डायलेमा, व्हाट शुड आई चूज, आइदर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है, आर यू गुड एट डिबेटिंग, यस सर आई लव डिबेटिंग एंड इट्स माई हॉबी। नेक्स्ट टॉपिक हो सकता है, डिस्क्राइब एनी पर्सनैलिटी हु इन्फ्लुएंस्ड यू द मोस्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने आपको बहुत प्रभावित किया हो। ऑफकोर्स माई फादर, ही इज अ स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी एंड ही एनकरेज मी टू हिट द टारगेट्स, मोर ओवर इट ही गिव्स मी द पावर टू टेक द राइट डिसीजन। टॉपिक हम ले सकते हैं, आर यू साइलेंट बाय नेचर एंड बिहेवियर, तो हम इसको रिप्लाई करेंगे, यस सर आई एम साइलेंट बाय नेचर बिकॉज इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन that a silent person can achieve more benefit by listening others. I do believe silence is the best. टॉपिक हो सकता है, what makes you different from others, तो although I have not met others yet, I think that my hard work, straightforward nature and my confidence level makes me different from others. How many languages you know, तो इसमें रिप्लाई कर सकते हैं, सर आई नो हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। स्टेप 1 में मैंने आपको बोला था कि एक डायरी या कॉपी लीजिए और पेन लीजिए और उसमें क्वेश्चन पुट करिए और उनके रिप्लाई कीजिए। अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन पुट किए थे उनके आंसर मैंने खुद रिप्लाई किए थे। अब मैं स्टेप 1 में कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, आप खुद अपनी डायरी में लिखिए। जैसे व्हाट इज़ योर एम इन लाइफ, आपकी ज़िंदगी में आपका लक्ष्य क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर लाइफ, आपकी ज़िंदगी का सबसे यादगार क्षण कौन सा है, पल कौन सा है, उसके बारे में लिखिए। इफ़ यू आर टू स्टार्ट ए बिजनेस व्हाट वुड डैट बी, अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो बिजनेस क्या होगा, उस बिजनेस के बारे में लिखिए, व्यवसाय के बारे में। इफ़ यू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री व्हाट वुड यू चेंज, अगर आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बन जाएं अपनी कंट्री के तो आप क्या चेंज लाएंगे। व्हाट डू यू डू टू स्टे फिट, आप स्वस्थ रहने के लिए क्या करेंगे। आर रियलिटी शोज ऑन टीवी रियल और फेक, टीवी पर जो रियलिटी शोज आते हैं क्या वो वास्तविक होते हैं या झूठे। व्हाट आर यूर पॉजिटिव एंड नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव विशेषताएं क्या हैं चरित्र की या फिर आपके अंदर व्यक्तिगत। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन आवर कंपनी, जैसे कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो पूछते हैं कि आप हमारी कंपनी ही ज्वाइन क्यों करना चाहते हो। डिस्टिंग्विश द लाइफ इन बिग सिटी एंड इन स्मॉल सिटी, अंतर बताएं बिग सिटी में और स्मॉल सिटी में। यू आर अ फ्रेशर, हाउ विल यू मैनेज यूर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप कंपनी के लिए नए हैं तो आप उत्तरदायित्व निर्वहन करने में कैसे मैनेज करेंगे। स्टेप 2 में हमारे पास आता है, टेक 2 टॉपिक्स डेली, रोज़ 2 टॉपिक लें आप एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम यूर सेल्फ, और उस टॉपिक्स में से को अपने आप से क्वेश्चंस पूछें एंड देन रिप्लाई, और तब उनके उत्तर लिखें अपने पास। आंसर्स शुड नॉट बी इन येस और नो, गिव कंप्लीट आंसर्स, वो जो आंसर होने चाहिए आपके येस नो में नहीं होने चाहिए, आपने कंप्लीट उत्तर देने हैं। थर्ड स्टेप में आता है, रीड योर आंसर्स 3 टाइम्स, जो आपने आंसर्स लिखे हैं उनको 3 बार पढ़ें एंड स्पीक लाउडली विदाउट सीइंग दैम, और बिना देखे उन जो आंसर्स आपने लिखे हैं उन्हें ज़ोर ज़ोर से बोल करके देखें, बिना देखे। अगर आपको बिना देखे बोलने में दिक्कत होती है तो आप एक बार देख करके बोल लें, फिर देखे बिना बोलें। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिक्टो वर्ड टू वर्ड बोलें, लेकिन आपके आंसर सही होने चाहिए, सेंस ठीक होनी चाहिए आपकी। स्टेप 4 में आता है, व्हेन दीज आंसर्स यू लर्न, जब इन आंसर्स को आप याद कर लें, डू प्रैक्टिस विद रियल पर्सन, तो जो व्यक्ति इंग्लिश जानता हो आप उससे कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। अगर आपको कोई ना मिले तो आप इंग्लिश की न्यूज़ सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप यूट्यूब पर जा कर के इंग्लिश में गीता डाउनलोड कर सकते हैं, रामायण महाभारत और भी इसी तरह से वेद वगैरह, या कोई सॉन्ग वगैरह सुन सकते हैं। रोज़ 30 मिनट्स तक तो लिसनिंग इंग्लिश करनी चाहिए आपको, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे, जितना ज़्यादा इंग्लिश को सुनेंगे, उतना ज़्यादा आपको ये आएगी। तो इन स्टेप्स 4 को अपना करके आप इंग्लिश को बोलना सीख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।